बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे टुडे लेक्चर चैप्टर नंबर 10 में 10 क्लास केमिस्ट्री में बच्चों हम पीएच एंड पीओएच की जो एक्सप्लेनेशन है हम ये करेंगे कि पीएच कैसे कहते हैं और पीओएच कैसे कहते हैं। ऑलमोस्ट बच्चों हम पीएच जो स्टूडेंट होते हैं और पीओएच डेफिनेशन याद करते हैं कि नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन नेगेटिव इज कॉल्ड पीएच एंड नेगेटिव लॉग ऑफ एच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीओएच। लेकिन इसकी मतलब जो नहीं समझते कि नेगेटिव जो लॉग है हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है और इसका मतलब क्या है। सो लिहाजा इसको एक सिंपल मिसाल से हम एक्सप्लेन करते हैं और बाद में जो हम इस आपकी जो डिफिनीशन याद करते या रटा करते हैं। सो इसी डिफिनीशन विदाउट एनी रटा आप खुद से लिख सकोगे। सो लिहाजा स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पास क्या है बच्चों H2O है और ये क्या किया सेल्फ आयनाइजेशन बच्चों हम पढ़ चुके हैं। सेल्फ आयनाइजेशन में पार्ट का एक मालिक्यूल क्या हो जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में बच्चों चला जाता है। सो लिहाजा हमारे पास क्या है एक पानी का मालिक्यूल है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में चला गया। सो लिहाजा प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर इतने मालिक्यूल है 10⁻⁷ मालिक्यूल ऑफ H2O हैं। सो बच्चे इसी मालिक्यूल्स में एक ही मालिक्यूल ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन में चला जाता है। सो अगर यहाँ पर देख ले तो हम किस तरह कह सकते हैं कि H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है एक्विस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है एक ही होता है ज़रब 10⁻⁷ H2O मालिक्यूल में। हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक मालिक्यूल इतने मालिक्यूल में स्प्लिट अप हो जाती है। तो अगर हम इस तरह लिख ले कि ये ऊपर लेके जाए सो 1 ज़रब 10⁻⁻7 आ जाएगा कि नहीं। सो हमारे पास क्या है इतनी मोलर है H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 825 डिग्री से। याद रखिएगा कि टेम्परेचर पर ये इतना होगा। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं सो बच्चों H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, ये याद रखिएगा। सो लिहाजा बच्चों हमारे पास क्या है OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन भी इतनी होगी जितनी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। सो लिहाजा सिंपली हम लिख लेते हैं कि हम 7 मोलर, चूँकि H2O की स्प्लिटिंग से H पॉजिटिव और H नेगेटिव आयन पानी में आते हैं। पानी में हमने न एसिड डाला है न बेस डाला है, लेकिन हमारे पास क्या H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन खुद से बन जाता है पानी में। सो लिहाजा इसकी जो कंसंट्रेशन है काफ़ी कम है। सो सोरेनसन ने बच्चों हमारे पास क्या है इन 1909 में सोरेनसन ने बच्चों ये सोचा कि हमारे पास ये जो पावर है काफ़ी नेगेटिव में काफ़ी स्मॉल है ये वैल्यू। सो लिहाजा इस इतनी स्मॉल वैल्यूज़ के साथ डीलिंग करना या इतनी कम कंसंट्रेशन के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन वगैरह ये काफ़ी मुश्किल हो जाती है। सो लिहाजा इसको हमारे पास क्या है H पॉजिटिव आयन को सिंपल वैल्यू लाने के लिए जिस तरह के हमारे पास क्या है इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको सिंपल लाने के लिए इसने क्या किया नेगेटिव लॉग मल्टीप्लाई किया। जिस तरह के नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, इसी तरह नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ है। सो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को जो हम क्या कहते हैं pH कहते हैं। और इसकी यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला वैल्यू है ये लॉग का कानून है कि लॉग m n एक ला है लॉग का। यहाँ पर ये जो n पावर है यहाँ पर नीचे पीछे चला जाएगा इस तरह n log m। सो लिहाजा यही ला इस पर अप्लाई करते हैं। सो ये पावर है नेगेटिव अपनी जगह और ये नेगेटिव 7 अपनी यहाँ से यहाँ तक लेकर आया और log 10 अपनी जगह। सो लिहाजा pH हमारे पास क्या है pH हमारे पास नेगेटिव 7 हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और log 10 हमारे पास क्या है 1 के बराबर है। सो लिहाजा यहाँ पर हमने 1 लिख लिया। सो pH हमारे पास क्या है प्योर पानी का क्या है 7 है, हमारे पास क्या है pH 7 है। सो लिहाजा हम नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को pH कहते हैं और ये नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है ये फिगर पावर में है और पावर की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन मुश्किल होता है। सो लिहाजा इसने लॉग मल्टीप्लाई किया और ये नेगेटिव जो वैल्यू मल्टीप्लाई किया लॉग के साथ, क्योंकि ये पावर नेगेटिव में है। सो लिहाजा पावर नेगेटिव को पॉजिटिव में लाने के लिए, क्योंकि नेगेटिव और अब लॉग की और नेगेटिव इस पावर की ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन से पॉजिटिव जमा निकल जाता है या जमा बन जाता है। सो लिहाजा इस पावर को पॉजिटिव लाने के लिए जो इसने किया इसने नेगेटिव लॉग को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह अगर हम OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की बात कर ले इसकी, सो हमारे पास क्या है नेगेटिव लॉग
ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसनट्रेशन, क्योंकि इस सोल्यूशन में प्योर सोल्यूशन में 25 डिग्री से OH नेगेटिव आयन कंसनट्रेशन भी काफ़ी कम है, सो लिहाजा इसके साथ भी हम log मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जो कंसनट्रेशन ज़रबेटेन की 1-7 है। सो यही कैलकुलेशन है, log ऑफ OH पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन को हम pH कहते हैं और log ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसनट्रेशन को हम क्या कहते हैं, POH कहते हैं। सो लिहाजा यही पावर यहाँ पर आ जाएगा और 10 नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी और ये 7 बन जाएगा। और ये log 10 हमारे पास क्या है, 1 की बराबर है, सो 1 हम नहीं लिखते हैं, इसलिए इस सेकंड स्टेप में हम इस 1 को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। सो हमारे पास क्या है, एक्विस सोल्यूशन जो हमारे पास या पानी की जो प्योर फॉर्म में होता है, इसके लिए जो हमारे पास क्या है, pH 7 होता है। सो लिहाजा ये pH हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, सो फर्स्ट टाइम ये जो टर्म है सोरेनसन ने इस्तेमाल किया था और इसकी जो मकसद थी ऐसी ही कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू को सिंपल 7 में लाने के लिए, इसमें और मकसद नहीं है। सो लिहाजा हमारे पास क्या है, pH एंड POH एक्विस सोल्यूशन के लिए, प्योर वाटर के लिए हमारे पास क्या है, प्योर वाटर के लिए pH एंड POH क्या होता है, ये 7 है। इसका मतलब ये है कि जो सोल्यूशन न्यूट्रल होता है इसके लिए pH एंड POH 7 होता है। हमारे पास क्या है, न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होता है या किस तरह होता है न्यूट्रल सोल्यूशन कौन से वाला होते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो, बराबर हो। और चूँकि हमारे पास पानी में तो प्योर पानी में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बराबर है, क्योंकि इसी ही पानी की स्प्लिटिंग से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनती है। सो लिहाजा ये तादाद में बराबर होते हैं। और अगर हम प्योर पानी की pH मालूम कर ले तो यहाँ पर pH 7 निकलता है और इसकी जो POH है ये भी 7 निकलता है। सो सिंपली हमारे पास क्या है, प्योर न्यूट्रल जो सोल्यूशन होते हैं इसकी जो pH वैल्यू है इसके लिए 7, इसके लिए क्या है, या POH की वैल्यू जो होते हैं हमारे पास 7 होती हैं। सो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास क्या है, pH की जो मीनिंग है इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। pH भी जो हमारे पास क्या है, P एंड H, ये P स्टैंड है फॉर पावर एंड या पोटेंशियल या कंसंट्रेशन ऑफ किस चीज़ की, हाइड्रोजन की। ये क्या है, हाइड्रोजन के लिए स्टैंड है, हाइड्रोजन। किसी सोल्यूशन में जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मतलब मकदार को मालूम करने के लिए, या इस पोटेंशियल भी क्या कहते हैं, मकदार को कहते हैं, मतलब ज़्यादा या कम होने को कहते हैं। और पावर का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन हमारे पास सोल्यूशन में ज़्यादा है या कम है। सो इसके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इसको हम pH कहते हैं। P स्टैंड है फॉर पावर, पोटेंशियल या कंसंट्रेशन के लिए, और ये जो H स्टैंड है फॉर हाइड्रोजन के लिए। सो पावर ऑफ हाइड्रोजन किसी सोल्यूशन में हम देखने के लिए pH हम इस्तेमाल करते हैं। सो लिहाजा हमारे पास क्या है, न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए जो pH होता है ये 7 है। ज़रबेटेन की pH जो हमारे पास क्या है, pH हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए क्या है, pH ये 7 होता है। और हमारे पास क्या है ये, और इसका क्या मतलब है कि हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इस सोल्यूशन में कितने होती हैं, ज़रबेटेन की पावर -7 होती है। यहाँ पर हमने मालूम किया। और हमारे पास एसिडिक जो सोल्यूशन होते हैं, एसिडिक, सो H पॉजिटिव की जो आयन की कंसंट्रेशन है इसके लिए जो pH का वैल्यू होता है, pH का जो वैल्यू होता है 7 से कम होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू 7। सो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो, इसकी जो पावर क्या है 0 हो जाए, या इसकी पावर -1 हो जाए, इसकी पावर -2 हो जाए, इसकी पावर -3 हो जाए, इसकी पावर क्या हो -4 हो जाए, और इसी तरह एंड सो ऑन। सो लिहाजा हमारे पास क्या है, ज़रबेटेन की पावर 7 हमारे पास क्या है, इसकी कंसंट्रेशन कम है। अगर हमारे पास किसी सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो 7 की जो वैल्यू है नेगेटिव, ये नेगेटिव में कम होगा, जिस तरह कि -4, -3, -2, -1, -0। सो हमारे पास क्या है, pH हमारे पास ये न्यूट्रल के लिए है,
न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए है। और हमारे पास क्या है 1 6 5 4 3 2 1 एंड 0। सो ये यहाँ से जो यहाँ तक आती हैं ये pH की जो वैल्यू यहाँ तक आती हैं, सो जो ये एसिडिक के लिए होती हैं, एसिडिक सोल्यूशन के लिए होती है। और जो हमारे पास क्या है pH का जो वैल्यू है 0 से हमारे पास क्या है 14 तक, क्या है 0 से 14 तक हमारे पास बेसिक सोल्यूशन के लिए है। हमारे पास जो pH के जो वैल्यू आता है बेसिक सोल्यूशन के लिए, ये क्या है बेसिक सोल्यूशन के लिए 7 से लेकर मतलब 8 से लेकर 14 तक हमारे पास जो सोल्यूशन की जो pH के वैल्यू आता है, ये क्या होता है, ये बेस के लिए आता है। ये सोल्यूशन बेसिक होंगे, ये सोल्यूशन क्या होंगे, बेसिक होंगे। हमारे पास क्या है टोटल जो हमारे पास pH की जो वैल्यू है क्या होती है 0 से 14 तक है एक भी सोल्यूशन में। सो हमारे पास क्या है, अगर किसी सोल्यूशन के लिए pH का जो वैल्यू है जो क्या है 7 से 0 से लेकर 6 की तक आता है, सो ये जो सोल्यूशन है वो एसिडिक होगा। और 8 से जो हमारे पास क्या है 14 तक अगर वैल्यू आता है pH का, सो हमारे पास क्या है ये बेसिक सोल्यूशन होगा। और ये हम किस तरह मालूम करते हैं, ये दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम मालूम करते हैं। क्योंकि हमारे 10th क्लास में लिखा है कि यहाँ हमारे पास जो pH हम मालूम करते हैं किसी सोल्यूशन के लिए, सो pH मीटर, pH मीटर से हम मालूम कर सकते हैं। pH मीटर क्या होता है, pH मीटर जो एक कैलकुलेटर की तरह एक डिवाइस सा होता है जिसमें क्या होता है एक पेन सा होता है जिसके मेटल सा वो इस तरह पेन होता है। और ये जो पेन एक वायर के साथ कनेक्ट हुआ होता है, एक कैलकुलेटर की तरह इंस्ट्रूमेंट होती हैं और इसकी छोटी सी स्क्रीन होती है। तो वो जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास ये पेन नुमा सा एक डिवाइस के साथ एक नॉब सा लगा होता है। सो किसी सोल्यूशन में जब हम ये रख लेते हैं ये वाला नॉब, सो ये ऑटोमेटिकली रीड करती हैं इस स्क्रीन पर। अगर हमारे पास 0 से 6 तक ये वैल्यू आ जाए या हमें फिगर शो कर ले, सो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये सोल्यूशन जो पड़ा हुआ है यहाँ पर ये एसिडिक है। अगर हमारे पास क्या है 7 से 7.34 से लेकर मतलब 14 तक अगर ये वैल्यू शो कर ले, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सोल्यूशन क्या है बेसिक है, बेसिक। और इसी तरह pH पेपर हम सेकंड जो हमारे पास क्या है pH पेपर हम इस्तेमाल करते एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन को देखने के लिए। pH पेपर क्या होता है, इट इज़ अ स्ट्रिप ऑफ पेपर होता है, एक ख़ास किस्म के पेपर होते हैं जिसके साथ एक ख़ास केमिकल लगा हुआ होता है। सो इसकी कलर चेंज होती है। वो जो हमारे पास क्या है एक सोल्यूशन हम ले लेते हैं, एक सोल्यूशन बीकर में ले लेते हैं और इस सोल्यूशन में अगर हमारे पास क्या है ये pH कलर चेंज कर लेती हैं। हमारे पास pH इस तरह पेपर होती हैं, यहाँ पर 7 लिखा होता है 0 और 0 से 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14। सो 14 तक ग्रेजुएटेड होता है। अगर ये यहाँ पर कलर चेंज कर ले, इसकी ये कलर यहाँ पर चेंज हो जाए, सो ये इसका मतलब क्या है कि ये एसिडिक है। अगर यहाँ पर कलर चेंज हो गया, सो इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसी तरह ये इससे थोड़े बहुत वीक है। और ये अगर यहाँ पर कलर चेंज किया थोड़े बहुत ये वीक है। और यहाँ पर जो 6 और 7 के दरमियान जो एसिड्स होते हैं यहाँ पर जो कलर चेंज करते हैं तो ये थोड़े बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास क्या है यहाँ पर कलर चेंज किया तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बेस कलर चेंज कर लेती है इस pH पेपर का। इसी तरह थोड़े बहुत वीक जब यहाँ तक लेके आते हैं, सो ये वीक हो जाते हैं। और ये जिस तरह जब हम जाते हैं यहाँ पर इस तरह अगर कलर चेंज होते तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हैं और ये जो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हैं। और ये जो हमारे पास अगर सोल्यूशन के वैल्यू pH 7 आ जाए, सो ये न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए। सो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं pH किसी सोल्यूशन का मालूम करते हैं। सो ये था ऑल अबाउट pH इन 10th क्लास केमिस्ट्री में। थैंक यू वेरी मच। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।